नमस्कार दोस्तों। एग्रीग्रेट जी के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रूपलाल राजपूत सर। आज हम कुछ कह सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में डेयरी से और मिक्स वेज कह सकते हैं। डेयरी के हों चाहे वो एग्रोनॉमी के हों या हॉर्टिकल्चर का हो, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं हम, जो कह सकते हैं आपके AGTA हो या कैन सुपरवाइजर हो या AG कह सकते हैं वो UP TGT हो या PGT हो या DHO हो। ठीक है, यहाँ से मोस्ट कह सकते हैं टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं और कह सकते हैं बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। देखते हैं किस प्रकार के हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में द्विकाजी गाय की नस्ल है। कौन सी? द्विकाजी, डुअल पर्पस। ठीक है, डुअल पर्पस गाय की नस्ल कौन सी है बताएं सभी लोग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है हरियाणा, बी दिया है साहिवाल, सी दिया है सिंधी, डी दिया है गिर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बताएं सभी लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। कौन सा होगा? ए। ठीक है, ए आंसर होता है हरियाणा। आपकी जो हरियाणा गाय की नस्ल है ये दो काजी नस्ल है। ठीक है, इसको कह सकते हैं मिल्क के पर्पज से भी और बोझा ढोने के भी काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या मतलब कह सकते हैं अदर दो भी दो काजी, जिसका दो मतलब पर्पज हो। ठीक है, दो काजी। और यहाँ पे दी हैं जैसे साहिवाल, ये आपके देख रहे होंगे दुधारू नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गाय की विदेशी नस्ल कौन सी नस्ल? विदेशी नस्ल पूछी गई है। ठीक है, विदेशी नस्ल यहाँ पे कौन सी है गाय की बताएं सभी लोग। ए ऑप्शन दिया है रेड डेन, बी दिया है होल्स्टीन फ्रीजियन और सी दिया है जर्सी। ठीक है, जर्सी। सी क्या दिया है? जर्सी। और डी ऑप्शन दिया है सभी। तो कौन सा हो सकता है बताएं सभी लोग। तो कह सकते हैं यहाँ पे गाय की जो विदेशी नस्ल है वो कह सकते हैं आपके यहाँ पे रेड डेन भी है, होल्स्टीन फ्रीजियन भी है, जर्सी भी है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा। ठीक है, चौथा आंसर सही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं जो विदेशी गाय की नस्ल होती है उसमें सबसे ज़्यादा फैट जो परसेंट होता है वो किस में होता है? जर्सी गाँव में। ठीक है, जर्सी गाँव में कितना होता है? 5.5% तक फैट होता है। फैट मीन्स वसा जो होती है कह सकते हैं 5.5 तक होता है मैक्सिमम। ठीक है, और यहीं पे बात हम करेंगे जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विदेशी नस्ल जो दूध देने वाली है वो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रेड डेन और होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ये सभी कैसी नस्लें हैं? विदेशी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेय फसलों की रानी कहते हैं। मीन्स जो पेय फसलों की रानी मतलब कह सकते हैं कौन सी होगी? पेय जो बेवरेज क्रॉप्स की जो कह सकते हैं क्वीन कौन सी होगी? बेवरेज कह सकते हैं। ए ऑप्शन दिया चाय, बी दिया है कॉफ़ी, सी दिया है अखरोट और डी दिया है पीका नट। तो राइट आंसर बताएं सभी लोग क्या हो सकता है। तो राइट आंसर होगा चाय। ठीक है, पेय पदार्थों की रानी किसे कहेंगे? चाय को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है दुग्ध विकास से, बी दिया है कृषि विकास से, सी दिया है सुनहरी क्रांति से
और डी दिया है इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑपरेशन फ्लड का सभी लोग जान रहे होंगे, संबंध किससे है? दुग्ध विकास से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है कब चला था? ये चला था 1970 में। ठीक है, 1970 कह सकते हैं 1970 में चला था। ठीक है, तो ये किसने चलाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। ठीक, किसने चलाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, कुरियन जी ने चलाया था, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भैंस की संकर नस्ल पूछी गई है। यहाँ पे क्या पूछा गया? भैंस की संकर नस्ल कौन सी है? बताएं सभी लोग। ए दिया है मेहसाना, बी दिया है भदावरी, सी दिया जाफराबादी और डी है सूरती। तो बताएं क्या होगा आंसर यहाँ पे? मेरे हिसाब से यहाँ पे कौन सा होगा? मेहसाना। ठीक है, मेहसाना आपकी संकर नस्ल है। ठीक है, और यहीं पे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैट जो बात करेंगे, हाईएस्ट फैट कंटेंट किस के मिल्क में होती है, किस भैंस के गाय की नस्ल में होती है। ठीक है, कितना होता है? 8 से कह सकते हैं 13% तक फैट होता है। कितना होता है? 8 से 13% तक फैट कंटेंट होता है मिल्क। किसके मिल्क में? भदावरी जो गाय भैंस की नस्ल है उसमें। ठीक है, और यहीं पे हम बात करते हैं और भी एक जाफराबादी भी है नस्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका कह सकते हैं पूर्ण रूप से गल कंबल विकसित होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका गल कंबल पूर्ण रूप से विकसित है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि भैंस की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? जाफराबादी। ठीक है, एक और यहीं पे दिया है सूरती। सूरती पूछा जाता है कि हंसिया के आकार के सींग किस में पाए जाते हैं? कैसे? हंसिया के आकार के। ठीक है, तो सींग किस में पाए जाएंगे? हंसिया के आकार के सूरती में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को राइट आंसर क्या था? मेहसाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ ललन टॉप बातें दी हैं, जैसे कह सकते हैं रोमा पूछा गया है। रोमा जो वैरायटी है वो किसकी है? पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? तो यहाँ पे किसकी वैरायटी हो सकती हैं? बताएं सभी। तो किसकी हैं? टमाटर की। किसकी हैं? टमाटर। ठीक है, टोमेटो, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में गाय की संकर नस्ल पूछी गई है। निम्न में गाय की संकर नस्ल है, कौन सी नस्ल है? संकर नस्ल पूछा है इन्होंने। तो संकर नस्ल कौन सी है? ए दिया है करण फ्राइज, बी दिया है करण स्विस, सी दिया है फ्रिस वाल और डी दिया है यहाँ पे सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा यहाँ पे? सभी वाला, क्योंकि करण फ्राइज भी आपकी संकर नस्ल है, करण स्विस भी है और फ्रिस वाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहीं पे दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या दिया है? हे, जान रहे होंगे। हे बनाने के लिए सर्वोत्तम क्या है? हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल पूछिए। सर्वोत्तम सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? तो ए ऑप्शन दिया है बरसीम, बी दिया है मक्का, सी दिया है ज्वार और डी दिया है सभी। तो कौन सा होगा सही? बताएं सारे लोग। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और कह सकते हैं आप रेगुलर हुई क्लास यहाँ डेली कह सकते हैं प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं सारे इस प्रकार के पढ़ाए जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप की सीरीजें हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी अच्छी रहेगी? जानते होंगे बरसीम। कौन सी होगी? बरसीम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बरसीम। और यहीं पे हम बात करेंगे साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी होगी? मक्का। साइलेज किसका सबसे अच्छा बनता है? मक्का का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आग्नेय चट्टान, क्या है दिया है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट, बी दिया है डायोराइट, सी दिया है बेसाल्ट। तो कौन सा आंसर होगा बताएं सभी लोग। यहाँ पे कह सकते हैं आंसर होगा डी। ये जो ग्रेनाइट है, डायोराइट और बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। कौन कौन से, ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, ध्यान रखिएगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट कह सकते हैं किसी भी टाइप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठता ही उठता है। पूछा है CFTRI कहाँ है। ए में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है मैसूर, कर्नाटक कह सकते हैं, बी दिया है बंगाल, और सी दिया है दिल्ली, और डी है इसमें से कोई नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा बताएं। CFTRI कहाँ स्थित है, मैसूर कर्नाटक। कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है। CFTRI फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है यहीं पे, कह सकते हैं भैंस और गाय की फैमिली क्या है। पूछा है गाय और भैंस की जो फैमिली है वो पूछा गया है। तो कौन सी होगी, जानते होंगे आप लोग, बोवाइडी। कौन सी होती, बोवाइडी, बोवाइडी। ठीक है, कौन सी फैमिली होगी, बोवाइडी। ऐसे लिख सकते हैं, बोवाइडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, गाय भैंस की एक ही फैमिली होगी, कौन सी, बोवाइडी। और यहीं पे एक और क्वेश्चन दिया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि बकरी की द्विकाजी नस्ल पूछिए। कौन सी नस्ल पूछिए, दो काजी। तो कौन सी होगी दो काजी नस्ल में, जमुनापारी, जमुनापारी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जमुनापारी होगा। अब यहीं पे अगला क्वेश्चन दिया है, देख रहा होगा कि टोडा जो नस्ल है, टोडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि टोडा किसकी नस्ल है, किसकी नस्ल है, भैंस की। ठीक है, किसकी है, भैंस, ध्यान रखिएगा, भैंस की है नस्ल ये। और ये पाई कहाँ जाती है, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, टोडा नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, और डरावनी काफ़ी भैंस होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, पशुओं में AFMD बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज। AFMD का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है, कह सकते हैं किसके द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन दिया है वायरस, बी दिया है जीवाणुओं द्वारा, सी दिया है प्रोटोजोआ, डी दिया है कवक। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा, कौन सा होगा भैया, कौन सा होगा, वायरस। ठीक है, किसके द्वारा होता है AFMD, वायरस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट एंड माउथ डिजीज पूछा जाता है, पशुओं में किस सीजन में होता है, कभी कोई ये भी पूछ लिया कि किस सीजन में होगा, बरसात सीजन में, रैनी सीजन में। ठीक है, रैनी सीजन में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे लोग, रैनी सीजन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कौन सा दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, पौधों के लिए अनावश्यक पोषक तत्व कौन सा है, कौन सा अनावश्यक पूछा है, अनुपयोगी जो कह सकते हैं, अनावश्यक, नॉन बेनिफिशियल। ठीक है, तो कौन सा होगा अनावश्यक। तो ए ऑप्शन दिया है सोडियम, बी दिया है नाइट्रोजन, सी दिया है पोटास, डी दिया है फास्फोरस। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताएं सभी लोग ध्यान से। तो राइट आंसर हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा बताएं। देखो यहाँ पे सोडियम होगा, अनावश्यक तत्व ये है, कौन सा है, सोडियम। अनावश्यक तत्व कौन सा है पौधों के लिए, सोडियम। अगला यहाँ पे दिया है कि विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है।
विनाइट्रीकरण जो क्रिया होती है वो किस फसल में होती है? विनाइट्रीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन क्रिया किस में होती है? तो बताएं सभी लोग। ए ऑप्शन दिया है धान, बी दिया है मक्का, सी गेहूं, डी क्या दिया है बाजरा। तो किस में होगा बताएं सभी लोग। वाटर लॉग्ड कंडीशन में होता है डी लॉग्ड, सॉरी वाटर लॉग्ड कंडीशन में क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धान राइट आंसर होगा। डिनाइट्रीकरण के द्वारा क्या होता है? लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है सरसों के तेल में तीखापन का कारण पूछा गया। क्या पूछा गया? तीखापन। आप लोग जान रहे होंगे। ये ऑप्शन दिया है इरूसिक अम्ल, बी में क्या दिया है अमीनो अम्ल, सी में क्या दिया है ग्लूकोसाइड, और डी ये भी कह रहा है कि सभी। तो कौन सा होगा परफेक्ट आंसर बताएं सभी लोग। तो मेरे हिसाब से इसमें कौन सा होगा? इरूसिक अम्ल। ठीक है, यही राइट आंसर है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डबल टोन्ड जो मिल्क है, कैसा? डबल टोन्ड। जो डबल टोन्ड मिल्क है उसमें वसा की परसेंट क्या होगी? ठीक है, डबल टोन्ड मिल्क में वसा परसेंट क्या है, क्या होगा? ए ऑप्शन में क्या दिया है 1.5%, बी में दिया है 4.5% और सी में दिया है 3% और फोर्थ में दिया है 8.5%। तो क्या होगा बताएं? डबल टोन्ड मिल्क में क्या होता है कि डबल टोन्ड मिल्क में 1.5 कह सकते हैं फैट पाई जाती है, वसा की मात्रा क्या होगी? 1.5%। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे जो SNF की मात्रा होगी, SNF मतलब सॉलिड नॉट फैट, कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, और यहीं पे ये भी कह सकते हैं क्या, अगर बात की जाए सिर्फ टोन्ड मिल्क की, तो उसमें फैट कितना होगा? 3% और उसका SNF कितना होगा? 8.5%। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे लोग, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो डबल टोन्ड का पूछा गया था, तो ये कितना होगा? 1.5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है? मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितने % है? ठीक है, मोटे चारे में रेशे की परसेंटेज पूछी है, कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ दिया है ऑप्शन 90%, बी दिया है 70% और कह सकते हैं जो सी ऑप्शन दिया है वो 18% से कम और डी दिया है 18% से अधिक। तो मोटे चारे जो भी होंगे तो उसमें कितना % होगा? कह सकते हैं रेशे 18% से अधिक ही होगा। रफेसेस उसमें कितना होगा? 18% से अधिक होगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद बकरी के बच्चे से संबंधित है कुछ। बकरी, हाँ, बकरी के बच्चा देने की क्रिया को कहते हैं। जो बकरी बच्चा देती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ए ऑप्शन में क्या दिया है? किडिंग। क्या किडिंग बोल सकते हैं? बी दिया है लैम्बिंग, लैम्बिंग बोलेंगे क्या? सी दिया है कॉबिंग और डी दिया है फायरोइंग। तो अपना गैस लगाएं, कौन सा हो सकता है सही ऑप्शन, सारे लोग बताएं। तो देखिए कौन सा होगा। जो बकरी जो बच्चा देती है उसकी जो क्रिया क्या कहलाएगी बताएं सभी? क्या कहलाएगी? किडिंग। ठीक है, किडिंग कहलाएगी। ए ऑप्शन आप लोगों का राइट हुआ। और यहीं पे हम बात करें जो कह सकते हैं सुअर, पिग जो होता है उसका बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी? फायरोइंग। और गाय और भैंस, बकरी तक नहीं, गाय और भैंस, सॉरी, गाय और भैंस में कॉबिंग कहलाता है। ठीक है, और लैम्बिंग की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं सीप में, सीप मीन्स भेड़। ठीक है, सीप में कहलाती है।
तो हम लोगों का राइट आंसर क्या था? किडिंग। बकरी का जो कह सकते हैं, बकरी के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहेंगे? किडिंग। ठीक है, जो डिसीजन जो जानकारी दी जाती है आप लोग काफ़ी ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेके बैठे, नोट भी करते चलें, क्योंकि जो मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत फैक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में भेड़ की नस्ल नहीं है। क्या पूछा है? भेड़ की नस्ल नहीं है। जो यहाँ आप 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सी है कि भेड़ की नस्ल नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए दिया है मेरिनो, क्या मेरिनो नहीं है? बी दिया है रैम्बुलेट, सी दिया है साउथ टाउन, डी दिया है टोडा। तो बताएं ध्यान से सारे लोग, तो कौन सा होगा? देखो, भेड़ की ये भी मेरिनो भी होगी, रैम्बुलेट भी है, साउथ टाउन भी है, टोडा आप लोग पढ़े होंगे अभी कुछ देर पहले, मैंने बताया भी था कि किसकी नस्ल है? भैंस की। ठीक है, जाने सारे लोग, भैंस की नस्ल है। भैंस की जो टोडा नस्ल है ये कहाँ पाई जाती है? मैंने ये भी बताया था, ये आपकी नीलगिर की कह सकते हैं, तमिलनाडु की नीलगिर की पहाड़ियों पर पाई जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि जो टोडा नस्ल की जो भैंसें होती हैं ये काफ़ी डरावनी दिखाई देती हैं। दिखने में कैसी होती है? डरावनी। और भी कह सकते हैं टोडा जनजात भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख ले तो ज़्यादा आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या था? टोडा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आया फिर से, फ्रूट का चटकना। वाह, फलों का चटकना संबंधित है। पूछा गया है जो फल जो आप चटक जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो फल चटक जाते हैं तो उसमें क्या होता है? ए ऑप्शन में कहा गया है बोरान से। क्या कैल्शियम से चटकते हैं? क्या मैग्नीशियम से चटक सकते हैं? सल्फर? तो क्या होगा ऐसा ऑप्शन जो मतलब जिससे चटकते हैं? तो बताएं सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोरान। क्या होगा? बोरान। ठीक है, बोरान की कमी से जो फ्रूट में कह सकते हैं चटकना, फ्रूट क्रैक हो जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट कह सकते हैं। किसी भी फ्रूट का इंटरनल नेक्रोसिस भी हो जाती है, इंटरनल वो भी हो जाता है, क्या नाम, इंटरनल डैमेज भी हो जाते हैं काफ़ी फ्रूट। ठीक है, इंटरनल टिश्यूज भी उसके डैमेज हो जाते हैं काफ़ी, ये भी इससे होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपको अगर ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल अच्छे लगे हों, कह सकते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने लायक क्वेश्चन लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कह सकते हैं लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। और ठीक है, आप लोग जुड़े रहें हमसे, हम रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।